हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैजिक मैथमेटिक्स में स्वागत है। अगर सही लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 6/2 का गुणनखंड है? ये आपका सवाल रहा। तो आप बताइए। देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे हम लिखते हैं 101। अगर 101 को गुने हम 26 से अगर इंटू करते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 26 26। गुना करने के बाद यही आएगा। अब अगर फिर 98 से इसको किए गुना तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 98 98। गुना करने के बाद यही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक बार देख लीजिए। जैसे 1001 हुआ, ये जो है 7, 11 एंड 13 का गुणनखंड है। ठीक है। तो अगर जैसे 1001 हम लिखे हैं गुने ए बी सी को अगर इंटू करते हैं तो क्या आपका हो जाएगा ए बी सी। ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तब जैसे 1001 को गुने 7, 6, 5 से इंटू करते हैं, यहाँ पे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं। 1001 को 7, 6, 5 से गुना करते हैं तो 7, 6, 5 7, 6, 5। जब इसमें 7, 11 और 13 से भाग लगता है तो इसमें भी 7, 11 और 13 से पूर्णतः भाग लगेगा। ध्यान में रहेगा। अब जैसे 1001 यहां लिखे, जो मर्जी 3 अंक का डिजिट आप कोई भी ले लीजिए, 4, 5, 6 कोई भी ले लीजिए। तो इसको बस इसी को हम दोहरा देंगे 4, 5, 6 4, 5, 6। जब ऐसा हुआ, इसको हम दोहरा दिए हैं तो इसमें 7, 11 और 13 से पूर्णतः भाग लगेगा। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब ध्यान में और एक बात और रखना है कि हम 6 बार एक ही अंक को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 3 6 बार हुआ। अगर एक ही अंक को 6 बार लिखते हैं तो उसमें 3, 7, 11, 13 एंड 37 से पूर्णतः भाग लगेगा। ठीक है। एक ही अंक को हम 6 बार लिखते हैं तो 3, 7, 11, 13 एंड 37 से पूर्णतः भाग लगेगा। तो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या है, 6 बार 2 है। 6 बार 2 है ना। तो जब ये है, इसका मतलब क्या, 2 गुना है इसका। 6 बार 1 का 2 गुना है, 6 बार 2, यही ना होगा। जब ये है तो इसमें भी आप 2 से गुना कर दीजिए ना। जब 3, 7, 11, 13 और 37 से 6 बार 1 में भाग लग रहा है, तो जब इसमें आप 2 से गुना किए तो इसमें भी आप 2 से गुना कर दीजिए। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या है, 17 है। इसमें 17 तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, 57 है। 57 तो नहीं है। 68 है। 68 तो नहीं है। अब यहाँ पे 74 है तो 74 है। यहाँ पे क्या है, 37 गुने 2 इक्वल 74 होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं। अब इसको खाली ध्यान में रखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये तो समझ में आ गया। और थोड़ा इसमें आप समझ लीजिए। जैसे आपका 3 3 3 3 3 3 6 बार 3 लिखे हैं। 6 बार 3 लिखे हैं। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, 3, 7, 11, 13 एंड 37 से पूर्णतः भाग लगेगा।
पूर्णतः मतलब क्या 3 7 11 13 37 इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। तो ध्यान में क्या रखना है, जब एक ही अंक को हम 6 बार लिखते हैं तो उसमें